नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे तमाम भाई-बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई समय से गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर पर काम कर रहे हैं और गुरबाणी की लाइव जो हमारी अपनी संथियाँ हैं, व्याख्यान हैं, उसको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश किया कि हम हर चीज़ को एनालिसिस दें और एनालिसिस करके हर चीज़ को आप समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतारें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम गुरबाणी को पढ़ते हैं, गुरबाणी को पढ़ने का मतलब हमारे सामने क्या हो रहा है कि हमने सिख धर्म के नाम पर पगड़ियाँ पहन ली, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे सिर झुका लिया या फिर हम क्या कर रहे हैं? हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहिब को मान्यता देकर हमने उसके हिसाब से चलने की कोशिश की, लेकिन हमने कभी गुरबाणी को पढ़ने की, समझने की या विचारने की कोशिश नहीं की। जो हमारी सबसे बड़ी गलती रही है और समाज और जो हमारा आज का जो परिवर्तनशील जो नियम है, हमारी संस्थाएँ हैं, गुरुद्वारे हैं या हमारे जत्थेदार हैं, उन लोगों ने अक्सर हमें धर्म और धर्म के नाम की राजनीति में उलझा दिया। हमने अभी थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई थी जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया। हमने विचार किया था बाबा नानक साहिब की जो बाणी है, जपजी साहिब की पौड़ी नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट किया। नानक विगसे बेपरवाह, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया था। यहाँ से आगे का जो विचार पद्धति है, उसको अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे, विचारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब की जो विचारधारा है, वो अकेले सिखों के लिए नहीं है। ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो अपने आप को कहते हैं, चाहे वो आस्तिक हों या नास्तिक, ईश्वर को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, उन सब के लिए ये मौजूद है। सीधी-सीधी भाषा में अगर हम देखें कि गुरु ग्रंथ साहिब मानवता को प्रमुख रखकर अपनी पूरी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं नानक विगसय वे प्रवाह, यहाँ से आगे की जो विचारधारा है बाबा नानक साहब की, उस पर अपना व्याख्यान, अपनी शब्दावली और अपने आगे की जो विचार शैली है, उसको समझने की। बाबा नानक साहिब कह रहे हैं जपजी साहिब में, साचा साहिब साच नाय, आख्या पाहु अपार, आख है मंग है देह दे, दात करे दातार। फेर के अगे रखी है, जित दिशे दरबार, मोह के बोलन बोली है, जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाम, वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक एवं जानी है, सब आपे सचियार। अब जो ये सारी बात कह रहे हैं बाबा नानक साहिब, इसे हमें समझना होगा। वो किसे अमृत कह रहे हैं? अमृत किसे कहा जाता है? कौन अमृत है, कैसा है? इसके बारे में हमें पता कैसे लगेगा? दरअसल में हमने हमेशा क्या किया? हमने सिर्फ गुरुद्वारे में जाने से ही अपना संबंध रखा। गुरुद्वारे में जाने के अलावा हमने कोई भी ऐसी बात ना की, जिसको हमने समझने, विचारने, सोचने की कोशिश ना की। जिसका परिणाम स्वरूप ये निकला कि हमने कभी भी बाबा नानक साहिब, जिन्हें गुरु नानक साहिब या हज़रत बाबा गुरु नानक साहिब या आलिम दीन हज़रत बाबा गुरु नानक, अनेकों अलग-अलग नामों से उनको जाना जाता है। उनको हम विचारने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फिलॉसफी है क्या? उन्होंने दुनिया के धर्म संप्रदायों को क्या कहा? उन्होंने किसी को एक को प्रमुख न रखकर, उन्होंने सभी को एक मानवता के जो ऐसी असीम जो प्रेम जो प्याली थी, उसमें एकत्रित किया। कहते हैं बाबा नानक साहिब, साचा साहिब साच नाय, भाख्या भाव अपार। कहने का मंतव्य यह है, साहिब जो इस होल यूनिवर्स जो है, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा या अनेकों-अनेकों नामों से जानते हैं,
उसे हम साहिब कहते हैं। उसके संबंध में कह रहे हैं कि वो सिर्फ सत्य अगर इस ब्रह्मांड में कोई है तो सिर्फ ईश्वर है। सत्य अगर कोई हो सिर्फ ईश्वर हो सकता है, उसके अलावा जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद हो वो असत्य मालूम पड़ता है, लेकिन वो पूर्ण असत्य भी नहीं है। सत्य दोनों प्रकरण है। अगर हम आंतरिक तल पर देखते हैं तो सत्य सब कुछ है, अगर हम बाहरी तल पर देखें तो जो हमें दिख रहा है ये भी सत्य है, लेकिन ये अल्प मात्र है, रंचक मात्र है। कहते हैं कि साचा साहिब साच नाय, भाग्या भाव अपार। कहते हैं कि वो जो गुरु है, जो खलकत को बनाने वाला खालिक है, वो सत्य है, उसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है। शरीर सत्य है, लेकिन शरीर शाश्वत भी नहीं है। वृक्ष भी सत्य हैं, वृक्ष शाश्वत नहीं है। पृथ्वी सत्य है, लेकिन पृथ्वी शाश्वत नहीं है। तो फिर जब पृथ्वी शाश्वत नहीं है तो फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे शाश्वत कैसे हो सकता है? ये सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ये रंचक मात्र जो इनकी सत्यता है, जो हमें दिखती है, जिससे हम देख रहे हैं, जिसे हम समझ रहे हैं। हमने इसको सत्य कहा, लेकिन ये उसी समय तक है जब तक शरीर प्रकरण से हम इन्हें देखते हैं। उसके बाद इनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जिस समय पृथ्वी नष्ट होएगी कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बचा हुआ नहीं रहेगा। उसका अंत होना वो सुनिश्चित है। ये निश्चित है कि इस अस्तित्व में अगर कुछ रहता है शाश्वत, उसे विज्ञान की भाषा में विद्युत कहा जाता है, धर्म की भाषा में उसे ईश्वर कहा जाता है, और नानक उसे कहते हैं साहिब। कहते हैं कि साचा साहिब साच नाय, और उसका जो नाम है, उसकी नियमावली है, उसकी जो अलग अलग जो संज्ञाएं हैं वो भी सत्य ही है। भाग्या भाव अपार, मैं हिंदी एक्सेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु ग्रंथ साहिब अर्थात हजरत बाबा गुरु नानक अर्थात बाबा नानक की फिलोसॉफी को समझ सकें, जो धर्म के नाम पर फैलने वाला कट्टरवाद है, जातियों के नाम पर फैलने वाला भेदभाव है, इनसे मनुष्य को बचा सके। क्योंकि नानक साहिब किसी भी धर्म, जाति इत्यादि पर कभी भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने होल टोटालिटी यूनिवर्सल लॉ पर काम किया। कहते हैं भाखिया भाव अपार। कहते हैं कि भाखिया यानी कि आखिया जो लफ्ज है, किसी चीज को सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे व्याख्यान करना कहते हैं हिंदी में। जिसे हम व्याख्यान कहते हैं उसी व्याख्यान को भाखिया लफ्ज कहा जाता है। भाव का मतलब होता है प्रेम, अपार मतलब होता है बोलने की आपकी क्षमता या शैली। कहते हैं गुरु नानक साहिब, साचा साहिब साच नाय, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर की नियमावली ही सत्य है, ईश्वर के बनाए गए जितने भी ये खलकत में, ये संसार में, अस्तित्व में जो भी चीजें हैं वो सत्य हैं। भाख्या भाव अपार यानी कि उसका अगर आप अपने व्याख्यानों से अगर संदर्भित करने की कोशिश करते नहीं कर सकते हैं। कहते हैं उसके प्रेम को कैसे आप व्याख्यान में लाओगे? प्रेम को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं किया जा सकता। आप अगर किसी लड़की को प्रेम करते हैं तो आप वहां पर राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी लड़के से प्रेम करते हैं तो वहां भी राजनीति है। आप कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आपने जो किया वो कार्य होगा, वर्क है। और प्रेम कोई वर्क नहीं है, कोई कार्यशैली नहीं है। प्रेम किया नहीं जा सकता, प्रेम में उतरा जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमें यह देखना होगा, प्रेम में व्यक्ति उतरता है। प्रेम में कभी भी व्यक्ति कार्य करने की क्षमता में नहीं जा सकता। कहते हैं कि भाख्या भाव अपार, इस अपार जो प्रेम की जो शैली है इस अस्तित्व में, इसको मैं व्याख्यान करूं कैसे? इसको व्याख्यान करने के लिए जब नानक साहिब आगे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं? आंख है मंग है देह दे, दात करे दातार। कहते हैं कि जो जितने भी लोग हैं
वो हमेशा उसके आगे मांग रहे हैं। जितने भी आपने देखा होगा अक्सर गुरुद्वारों में हमारे जो भाई बंधु हैं, वो गुरुद्वारों में जाकर क्या करते हैं? उनका एक ही काम है, भीख मांगना। वो कभी परमात्मा को धन्यवाद करने नहीं जाएंगे। हम मंदिरों में जाते हैं, वहां भी हम भीख मांग रहे हैं। कभी हमने किसी मंदिर में परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया। हम हमेशा मस्जिद में जाते हैं, वहां पर भी हम भीख मांग रहे हैं। वहां मुसलमान के तौर पर खड़ा हो रहा है आदमी। मुसलमानों का काम भीख मांगना ही है। वो कभी खुदा की धन्यवादी नहीं बन पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा मौलवी मौलाना मुल्ला चिल्ला चिल्ला कर माइक पर बोलेंगे अल्लाहू अकबर, अल्लाह महान है। लेकिन उनका अल्लाह महान तब नहीं हो पाता जब वो उन मदरसों के नाम पर व्यापार चलाते हैं। वो कभी अल्लाह का कभी शुक्रगुजार नहीं करेंगे कि तूने मुझे ये जीवन दिया, तेरे मैं धन्यवादी हूं। लेकिन वो मांगेंगे। वही चर्च में चले जाओ, चर्च में भी जीसस से लोग मांगना पसंद करते हैं, परमात्मा से मांगना पसंद करते हैं। जीसस तो परमात्मा के बेटे हैं। सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं ने तो पूरे मनुष्य को मानसिक अपाहिज बना दिया, अपंग बना दिया। और नानक की जो शैली है इस अपंगता से तुम्हें छुटकारा दिलाती है। कहते हैं कि आंख है मंग है देह दे दात करे दातार। अक्सर हम देखते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो हमेशा मांग रहे हैं। उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। निरंतर उनकी मांग बढ़ रही है। परमात्मा से कुछ न कुछ मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पर, घर गृहस्थी के नाम पर, व्यापार के नाम पर, बच्चों के नाम पर, अलग अलग मान्यताओं के नाम पर। दात करे दातार। फिर भी देखो उसकी बख्शिश, उसकी कृपा परमात्मा की क्या है? वो तुम्हें कुछ न कुछ देता रहता है। आपको उसने सांसें दी हैं, आपको उसने भोजन दिया, आपको जो आप कपड़ा ओढ़कर बैठे हैं, ये कपड़ा आपने लिया कहां से? परमात्मा के शरीर से आपने लिया। आपका शरीर किसका है? ये भी परमात्मा का है। आप चारों तरफ कहीं भी देखें, परमात्मा ही परमात्मा है। वो तुम्हें कभी ना दिखेगा। लेकिन आप सिर्फ मांगने में तल्लीन हो, कभी धन्यवादी ना बन पाओगे। तभी तो अक्सर धार्मिक स्थलों पर चोर लुटेरे मिलते हैं। वो कभी धन्यवाद न कर पाएंगे। नानक कहते हैं फेर के आगे रखिए जिद्द से दरबार। तुम्हारी मांग ही पूरी नहीं होती, परमात्मा से तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो। इसीलिए तुम्हें कभी परमात्मा का दरबार तुम्हें मालूम ना पड़ा कि परमात्मा का दरबार है कहां। परमात्मा है क्या तुम्हें पता ही ना लग पाया। तुम मांगने में ही तल्लीन रहे। कहते फेर के आगे रखिए जित दिसे दरबार। कहते फिर अगर इतना कुछ भी कर लो, फिर तुम क्या करते हो? परमात्मा आगे फूल चढ़ा लेते हो। तुम गए मंदिर में गए, मस्जिद चर्च में गए, गुरुद्वारों में गए, तुमने बड़े बड़े फूल के गुलदस्ते उठाए, तुमने चढ़ा दिए परमात्मा को। एक फूल जो था जिंदा था, जीवित पुष्प था, जीवित प्राण था। उस जीवित प्राण को तुमने तोड़ा, उसकी हत्या कर दी और अपने नकली परमात्मा के आगे तुमने अर्पण कर दिया। तुम्हारा परमात्मा बड़े बेईमान है, जो उस मुर्दा लाश को अपने पैरों में देखकर खुश हो जाता। जिंदा फूल जिसमें प्राण है अभी, उसकी हत्या कर दी तुमने उस परमात्मा को खुश करने के मामले में। लेकिन तुम्हारा परमात्मा तब भी खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पुष्प के अंदर जो प्राण चेतना वो भी परमात्मा ही है। अब तुम परमात्मा की गर्दन तोड़कर परमात्मा के कदमों में रख दो। ये कौन सी धार्मिकता? क्या यही नानक ने सिखाया था तुम्हें? बिल्कुल ना। ऐसा कभी सिखा ही नहीं सकते। क्या कहते हैं? फेर के आगे रखिए जित दिशा दरबार। कहते कि अब परमात्मा के आगे मैं रखूं क्या? क्या रखा जाए परमात्मा के आगे जिससे परमात्मा का दरबार मुझे दिखाई पड़े? परमात्मा का दरबार तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? तुम मंदिरों में जाते हो, वहां तुम्हें परमात्मा का दरबार ना मिलेगा। तुम मस्जिद में जाते हो, वहां भी ना मिलेगा। तुम चर्च और गुरुद्वारों में जाओ, कभी ना मिलेगा। मैं अक्सर देखता हूं हमारे भाई बहन जो अमृतसर की तरफ भागते हैं, दरबार साहिब जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या वहां आडंबर रचने लग जाते हैं। क्या क्या चढ़ावा करोगे? इस प्रकृति से तुमने जो लिया वापस उस
प्रकृति को तुम चढ़ाने वाले चले, गुरुद्वारों में चढ़ाकर तुम क्या खुश हो जाओगे? परमात्मा की गर्दन मरोड़ कर तुम क्या परमात्मा के चरणों में अगर उसे भेंट कर दोगे, क्या उससे परमात्मा तुम्हें कुछ दे देगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चीज ये रही है, अब तुम्हें परमात्मा का दरबार तो कभी ना मिलेगा, दिखेगा ही नहीं। उसका पीछे कारण है। परमात्मा के दरबार तुम्हें इसलिए ना दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा के करीब होकर भी परमात्मा को तुमने करीब ना देखा, उसके धन्यवादी ना हो पाए। वहां से तुमने सिर्फ व्यापार किया। कहते हैं कि अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। ये जो अमृत वेला है, इसको जानने के लिए इसकी पहली लाइन में तुम्हें जानना पड़ेगा। नानक कहते हैं, मोह के बोलन बोलिए, क्योंकि अब ऐसे तो कोई चीज है नहीं कि जिसको परमात्मा के आगे तुम भेंट कर दो और परमात्मा खुश हो जाए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि तुम परमात्मा के आगे रख दो और परमात्मा खुश हो जाए। जैसे तुम्हें लगता है कि बड़े बड़े बकरे काट लेने से परमात्मा खुश हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा परमात्मा बड़ा बेईमान है। एक जो अबोध है, अबोक है, उसकी गर्दन काटने से कोई परमात्मा खुश कैसे हो सकता है? तुम परमात्मा के आगे सोना चांदी चढ़ाने लग जाते हो, क्या परमात्मा खुश हो जाएगा? कभी नहीं होगा। परमात्मा खुश होने का मतलब यह है कि उसकी जो होल टोटालिटी है उसको स्वीकार किया जाए, तब उसका जो दरबार ये चारों तरफ जो मौजूद है, इसका आभास तुम्हें होता है। इसे तुम देखते हो, जागते हो, जीवित होते हो, वरना तुम मुर्दा लाश हो। और मुर्दा लाश अक्सर करती क्या है? वो कुछ न कुछ आगे रखने की कोशिश करती है। उसको मुर्दा लाश का मतलब है कि तुम बेहोश हो, तुम्हें स्वयं का पता ही नहीं। तुम मंदिरों में चले जाओ, वहां भी मुर्दे बैठे हैं। तुम मस्जिदों में चले जाओ, वहां भी मुर्दों की कमी नहीं है। तुम चर्चों में चले जाना, वहां तो मुर्दे चलने लग जाते हैं। पादरियों ने ऐसे मुर्दों को चलाया कि तुम सोच ना सकते। आज कहीं जीसस उनको देख ले तो बड़े परेशान होंगे, अपना माथा ठोक लेंगे। और गुरुद्वारों की तो बात क्या करूं, उन्होंने तो मुर्दों की कतारें खड़ी कर दी। अब गुरुद्वारों के नाम पर व्यापार शुरू हो गया। उनको उसका दरबार दिखता ही नहीं है परमात्मा का। परमात्मा का दरबार ये होल टोटालिटी है जो आपको चारों तरफ मौजूद है। कुत्ते में भी वही परमात्मा है। जिस बकरी की गर्दन काटकर तुम गुरुद्वारे में चढ़ाते हो, सत्ती का पाठ पढ़ाते हो, उसके बाद चंडी के नाम पर, उस दसम ग्रंथ के नाम पर, क्या उस बकरे में वो चंडी नहीं है जिसकी गर्दन तुमने काटी? क्या तुम्हारा वाहिगुरु उस बकरे में नहीं था जिसकी गर्दन तुम गुरुद्वारों में काट देते हो और कहते हो कि हम तो क्षत्रिय हैं? और एक ऐसी क्षत्रिय था। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान से स्वयं को मिटाने के लिए आतुर हो जाए, उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी की गर्दन काट दो। स्वयं की गर्दन काटने वाला क्षत्रिय कहलाता है। वो स्वयं की गर्दन कौन सी? मैं ममत्व की। तुम उसको कभी ना काटोगे। तुम बकरों की गर्दन काटोगे गुरुद्वारों में, मांस मच जाए, क्योंकि खाना तुमको है। अपने स्वाद के लिए तुम परमात्मा का नाम बदनाम करते हो। बड़ी अद्भुत चालबाजी है तुम्हारे धार्मिक साहित्य में, तुम्हारे धार्मिक स्थानों में और तुम्हारे धार्मिक चोले पहने हुए पाखंडियों में। कहते हैं नानक, ऐसे क्या रखोगे परमात्मा के आगे, क्या भेंट करोगे तुम जिससे उसका दरबार तुम्हें दिखाई पड़े? तो परमात्मा के आगे अगर भेंट करने की कोई चीज है, तो कोई वस्तु है, कुछ भी अगर है, तो व्यर्थ हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज आ जाए, सोना चांदी हीरा मोती, वो व्यर्थ है, बकवास है। परमात्मा का दरबार अगर तुम्हें देखना है, उसके बोध को उपलब्ध होना है, तो प्रेम को उपलब्ध होना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तब तक तुम्हारा परमात्मा अपाहिज है। तब तक तुम परमात्मा के दरबार को ना देख पाओगे। तुम अंधे हो, तुम मुर्दा लाश हो। तुम बेशक परमात्मा के नाम पर हजारों आडंबर रच लो, तुम बेशक परमात्मा के नाम पर हजारों धर्म संगठन, हजारों धर्म ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन कभी भी तुम परमात्मा को जान ना पाओगे। कहते हैं कि मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। कहते हैं फिर अपने मुंह से ऐसी कौन सी शब्दावली को तुम क्या बोलोगे तुम
बोलने लायक कुछ बचता नहीं है। लेकिन तुम्हारे देखो, तुम्हारे गुरुद्वारों में बड़े-बड़े अरदासिये बैठे हैं। क्या तुम्हारे अरदास करने से परमात्मा खुश हो जाएगा? क्या तुम्हारी अरदास करने से परमात्मा कभी खुश होगा? कभी नहीं होगा। तुम्हारी प्रार्थना करने से कभी परमात्मा खुश नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना बेईमानी से भरी पड़ी है। उसमें प्रेम नहीं है। तुम्हारी जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं अलग-अलग धर्मों के नाम पर, वहां प्रेम नहीं, वहां राजनीति है, कूटनीति है। हिंदुओं की प्रार्थना मुसलमानों के खिलाफ मिलेगी तुम्हें। मुसलमानों के जो प्रार्थना है वो हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों, यहूदियों के खिलाफ मिलेगी, क्योंकि मुसलमानों की प्रार्थना बिल्कुल अजीब है। लेकिन तुमने देखा उनके साहित्य को कभी पढ़ना, तुम अपना माथा ठोक लोगे। ईसाइयों की प्रार्थना बिल्कुल थोड़ी अद्भुत है। वहां चर्च के पादरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात, आज तुम्हारे गुरुद्वारों में भी वही अरदास के नाम पाखंड चलता है। बड़ा पाखंड, बेईमानी चोर बैठे हैं गुरुद्वारों में आज। नानक कहते मोह के बोलन बोलिए। क्या बोलोगे? कौन सी अरदास, किस अरदास की बात करते हैं आप? कौन सी प्रार्थना की बात करते हैं? नानक कहते हैं तुम क्या बोलोगे? कोई शब्द ही नहीं है। कोई शब्द नहीं है जिससे तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ। जब परमात्मा को उपलब्ध होना हो नानक के अनुसार, तो नानक तुम्हें साफ साफ कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जब तुम्हारे जीवन में सामंजस्य, समर्पण, स्वीकार्यता और प्रेम ना हो, तो समझ लो तुम्हारी सारी अरदास, तुम्हारे धर्म ग्रंथ, तुम्हारी मान्यता और तुम्हारा साहित्य पूरा ढोंग ढकोसला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम हजारों गुरुद्वारों में चले जाओ, हजारों मंदिर, मस्जिद, चर्चों में चले जाओ, वहां सब बेईमान ही बेईमान मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। प्रेम है नहीं तुम्हारे जीवन में। और जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं होगा, तो फिर तुम्हारा धर्म ग्रंथ, तुम्हारे धर्म शास्त्र और किताब, तुम्हारे धार्मिक स्थान, ये सब व्यर्थ और बकवास हैं। इन पर जाकर तुम बड़े बड़े आडंबर कर सकते हो, लोगों को तुम अपनी धार्मिकता के नाम पर बेवकूफ बना सकते हो, लूट सकते हो, क्योंकि तुम चोर हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। तभी कहते हैं मुंह के बोलन बोलिए। अब मुंह से बोलोगे क्या? कोई शब्द ना बचेंगे। तुम्हारे मुंह से कोई शब्द ना निकल पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जब प्रेम हो, प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता। तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम होगा तो वहां राजनीति नहीं होगी। लेकिन तुमने देखा तुम्हारा प्यार भी बड़ा राजनीति वाला। स्त्री तुम्हें सुंदर मालूम तभी पड़ती है जब तुम्हें उसके साथ अपनी जरूरत पूरी करनी हो। पुरुष तुम्हें हैंडसम मालूम पड़ता है तब जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होती है। परमात्मा तुम्हें अलौकिक तब मालूम पड़ता है जब परमात्मा से मूल बात करनी है, परमात्मा से को कार रुका हुआ काम अटकाना है। अमेरिका जाना है और वीजा लगवाना है तो जलंधर चले जाना गुरुद्वारे में, हवाई जहाज वाले गुरुद्वारे हैं वहां। ऐसे बेईमानों को तुम कहोगे क्या? तुमने परमात्मा के साथ बड़ी बेईमानी और चालबाजी कर दी। वहां शब्द नहीं है, वहां प्रार्थना नहीं है। जहां परमात्मा का दरबार जानना हो, जहां परमात्मा को जानना हो, तो वहां कोई लफ्ज नहीं होता, वहां सिर्फ प्रेम ही होता है। जित सुन धरे प्यार। तुम्हारी श्रवणता में, तुम्हारे सुनने में भी प्रेम हो, तुम्हारे बोलने में भी प्रेम हो, तुम्हारा जीवन ही प्रेम में डूबा हो, जीवन प्रेम में निरंतर बह रहा हो। ऐसी सरिता जब तुम्हारे जीवन में हो, तब तुम कहना कि हां, अब मैं परमात्मा को जानने लगा। और वो प्रेम की फुहार जब झरना तुम्हारे अंदर से फूट पड़ेगा, तो चारों तरफ तुम्हें परमात्मा का दरबार ही दरबार दिखेगा। उससे पहले धर्म की राजनीति मिलती है। इसीलिए ठीक कहा दार्शनिकों ने, धर्म एक अफीम है, अफीम का नशा। ठीक कहा, क्योंकि ये वाक्यांश ऐसे ही नहीं बना। ये वाक्यांश उन धर्म संप्रदायों के लिए बना है जिन धर्म संप्रदायों ने मनुष्य को धर्म के नाम पर हमेशा उलझा के रखा।
जिन संप्रदायों ने मनुष्य को धर्म के नाम पर हमेशा उलझा कर रखा, बर्बाद कर दिया, एक दूसरे की गर्दन कटवाते। ऐसे धर्मों ऐसे धर्म संप्रदायों को, धर्म तो होल टोटालिटी है, अल्टीमेट लॉ है, वो अफीम का नशा कैसे हो सकता है? वहां पशु के लिए भी उतना ही नियम है, उतना ही प्रेम है जितना वृक्ष के लिए है। जितना प्रेम, जितना सामंजस्य वहां पक्षियों के लिए है, उतना ही पृथ्वी और आकाश, दूसरे ग्रह नक्षत्रों के लिए है। तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में अलग अलग भेदभाव होते हैं परमात्मा के नाम पर, लेकिन तुमने कभी देखा इस अस्तित्व ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्रेम ही सामंजस्य है। और जब तक प्रेम सामंजस्य के रूप में ना हो तुम्हारे पास, तुम धार्मिक नहीं हो पाओगे। तुम धर्म के नाम पर धर्मवादी हो सकते हो, और जो धर्मवादी होते हैं उनके अंदर धार्मिकता होगी कैसे? कहते हैं नानक, अमृत वेला सच नाव वड आई विचार। अमृत वेला सच नाव। आज तक गुरु ग्रंथ साहिब के जितने भी टीकाकार रहे हैं, उन्होंने इस शब्द में बड़ी बेईमानी की, और खास तौर पर ऐसे बेईमानों ने इस अमृत वेला लफ्ज का मतलब ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ दिया। हिंदुओं में एक शब्द मुहूर्त, उसी शब्द के साथ सिखों के जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के बड़े बड़े टीके किए, जो अपने आप को सिख धर्म के बड़े कथावाचक कहते, इन्होंने बेईमानी की इसी अक्षर के साथ। ये नानक फिलॉसफी को जान ही ना पाए। चोरों को चोरी के अलावा कुछ मिलता है? उन्होंने अमृत वेला लफ्ज कहां से ढूंढा? अमर कोश से चोरी किया हुआ शब्द था ये। अमृत वेला शब्द का जो अर्थ आज तक हमारे विद्वानों ने किया, वो अर्थ उनका चोरी का था, उनका भीतर से नहीं था। चोरी किए गए अर्थों को तुम सत्य अगर मान बैठो तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी। फिर तो तुम अमृत वेला का मतलब यही समझोगे कि सुबह 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, नहाओ धो, नित्यनेम करो, जपजी साहिब का पाठ पढ़ो, 5 वाणियों का पाठ पढ़ो। बड़ी बेईमानी होगी ये तो। इस बेईमानी को तुम जानोगे कैसे? अमृत वेला का मतलब क्या है? अमृत में 2 लफ्ज जुड़े, एक है मृत्यु, एक है अमृत्यु। मृत्यु जिसकी ना हो उसे अमृत कहते हैं, और मृत्यु से कहते हैं जो मरा हुआ हो। वेला ऐसी घड़ी, ऐसा क्षण मात्र जब तुम मरते नहीं हो, इस समय को कहा गया अमृत वेला। लेकिन तुम्हारे महान कोश पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब विश्व कोश पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब कोश पढ़ो, उसके बाद तुम्हारे इंसाइक्लोपीडिया सिखिज्म एंड पंजाबी डिक्शनरी, इनको तुम पढ़ो। यहां बेईमानों ने बड़ी चालबाजियां की हैं। अमृत वेला का लव मीनिंग उन्होंने लिखा हुआ है सुबह का 2:30 बजे से 3 बजे का समय, इसके बीच का समय। बड़े चोर हैं, चोरों ने ये जो अर्थ निकाले हैं अमर कोश से निकाले हैं, अमर कोश से चोरी के, महान कोश में लिख दिए, पंजाबी डिक्शनरी में लिख दी, गुरु ग्रंथ साहिब कोश में लिख दिया। ये कौन सा तुमने न्याय किया गुरबाणी के साथ? ये तो बेईमानी है। अमृत वेला का मतलब, बस वेला का मतलब होता है क्षण, वो अवधि, वो क्षण जब तुम मृत्यु में समाहित नहीं होते हो, तुम स्वयं अमृत हो जाते हो, तुम मरते नहीं हो। अभी तुम निरंतर मुर्दा लाश हो, तुम मर रहे हो। अमृत वेला का दूसरा मतलब होता है अमृत वलय। जिस चक्र में कोई मरता नहीं, उसको भी अमृत वलय या अमृत वेला कहा जाता है। वलय का अर्थ होता है चक्र, और अमृत का मतलब होगा जहां कोई मरता ना हो, जहां तुम मरते नहीं हो, तुम प्रतिपल मर रहे हो, तुम्हें इसका बोध नहीं है। अमृत वेला सच नाव वड आई विचार। कहते हैं कि जो ऐसा जो नाव नियमावली है, ऐसे सत्यता के, उसके बोध होते ही तुम्हारे मृत्यु नहीं होती, उसकी बोध होते ही उसके विचार हो जाते। उससे पहले उसके जितने विचार करोगे वो कभी तुम्हारा सत्य को परिभाषित ना कर पाएगा, वो तुम्हें मृत्यु से बचा ना पाएगा। तुम अभी मुझे सुन रहे हो,
तुम अभी किसी और को सुनो, लेकिन तुम मर रहे हो। तुम भूल गए कि तुम मर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है तुम जी रहे हो। तुम्हारी भाषा शैली बिल्कुल गलत है। मनुष्य प्रतिपल मर रहा है। और जो भी व्यक्ति विशेष अमृतत्व को उपलब्ध होता हो, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और एक बार जो अमृतत्व को उपलब्ध हो गया, जिसने मृत्यु को जाना, वो उसके बाद कभी मृत्यु में घटित समाहित नहीं हो सकता। तुमने देखा होगा, अमृत वेला सच नाम, उसी समय सत्य का जो नियमावली है उसके विचार हो पाते हैं। वडियाई विचार, तभी उसकी वडियाई हो सकती है, उसके विचार हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो पाखंड ही पाखंड है। उससे पहले तुम धर्म ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, किताब पढ़ो, हाथ जोड़ लो, रो लो, छाती पीट लो, कुछ नहीं होने। क्योंकि अभी तुम्हें मृत्यु का तो पता नहीं, तो अमृतत्व को तुम उपलब्ध होगे कैसे? फिर कहते हैं नानक, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। इस लाइन का भी अर्थ गलत मिला मुझे आज तक गुरु ग्रंथ साहिब की टीकाओं में। इसका सही अर्थ कुछ अलग होना था। कर्मी आवे कपड़ा, आज तक मैंने ये पढ़ा, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें शरीर मिलता है, तुम्हें कपड़ा मिलता है। शरीर नाम का कपड़ा तुम्हारे पिछले जन्मों के हिसाब से। लेकिन हैरानी की बात है, जब मनुष्य जो इस पृथ्वी का पहला होगा, वो तो नंगा था और उसको ठंड भी लगी होगी, उसको कांटे भी चुभे होंगे, उसको गर्मी भी लगी होगी और उसको सांप कीड़ों ने भगाया भी होगा। तो उसको कौन से पिछले जन्मों का कष्ट मिल रहा था? कौन से पिछले जन्मों की उसकी परीक्षाएं चल रही थी? बिल्कुल सरासर झूठ। बड़ी चालबाजी की हमारे कथावाचकों ने, जिन्होंने गुरबाणी को समझने के बदले में गुरबाणी के गहराई में उतरने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गुरबाणी को समझने के बदले में अपना व्यापार चलाया। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्म किसे कहते हैं? जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस संज्ञा को, जिस प्रारूप से हम ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने के बाद हम जो रिएक्शन देते हैं उस चीज के संबंध में, उस चीज के लिए, वो हमारा कर्म बन जाता है। अगर आप मुझे गाली देते हैं मुझे सुनने मात्र से, यह आपका कर्म बन गया, क्योंकि आपने मुझे नेगेटिव समझने की कोशिश की। आप मेरी तारीफ कर देते हैं, यह भी आपका कर्म बना, क्योंकि आपने मेरे में कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश की होगी। तो तुम अपने इन ही कर्मों से आपके जीवन को आगे विकास की तरफ अग्रसर। आपने चोरी कर ली, ये आपका कर्म बन गया। आज बच जाओगे, कल बच जाओगे, लेकिन परसों तो तुम फंस जाओगे। इसी जिस कार्य को करने से, जिस कार्य शैली से आप अपने जीवन में आगे गतिशील होते हैं, आपका जीवन उन्हीं चीजों से आगे बढ़ने लग जाता है, उन्हीं चीजों से आगे निरंतर यात्रा करता है, उन्हीं चीजों से आगे आपका जीवन का जो विकास शैली का सिद्धांत रहा है वो निरंतर कार्य करता है। लेकिन हमें आज तक यही बताया गया, यही सिखाया गया कि कर्मों से, पिछले जन्मों के कर्मों से तुम्हें जीवन में कुछ उपलब्ध होता। बिल्कुल बकवास बात थी। सबसे बड़ी चीज यह हुई है, हमने कर्म को जानने की कोशिश नहीं की कि कर्म है क्या। कर्म पिछले जन्म से जुड़ा नहीं है। वर्तमान में जो कार्य शैली है हमारी, जिसको हम अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उसमें हमारे जीने का जो ढंग है, उसी से हमारे जीवन की पद्धतियां आगे बढ़ती हैं, वो हमारी कर्म शैली है। उसी से हमारा जो जीवन का सिद्धांत है, हमारे जो आचरण है, वो लगातार बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, वो मिट भी रहे हैं। तुम सही कार्यशैली से, सही दृष्टिकोण से चलोगे तो आपके जीवन में सही रूपांतरण होगा। अगर आप गलत विचारधारा या दृष्टिकोण से चलोगे तो गलत ही होगा। सोचने की, समझने की आवश्यकता थी। यहां पिछले जन्मों से क्या लेना देना।
नदरी मोक्ष द्वार। मोक्ष लफ्ज निकला संस्कृत के मोक्ष से। द्वार का मतलब होता है द्वार। नदरी मतलब होता है उसकी नदर से, उसकी कृपा से। अभी उसकी कृपा, परमात्मा की कृपा होगी कैसे? ये थोड़ा सोचने वाली बात। कहने का मतलब ये है, जब आप अपने भौतिक जीवन में जिस प्रारूप दृष्टिकोण से चलते हैं, जिस प्रारूप दृष्टिकोण से यात्रा कर रहे हैं, उसी प्रारूप यात्रा से आपका जो जीवन का जो तादात्म्य है वो टूटता या बनता है। आपके जीवन का जो तादात्म्य है वो टूटता है, बनता है, और उसी से आप मोक्ष को उपलब्ध होते हो। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप इस दुनिया से कहीं चले गए। मोक्ष का मतलब हो जाता है सिर्फ साक्षी हो जाना, विटनेस हो जाना। जीवन एक लीला हो जाती है। अलग अलग लेस्याओं का जिक्र है, अलग अलग जैना, बौद्धिस्ट और हिंदू फिलॉसफी में। आपने नाम सुना होगा कृष्ण लेस्या। वो लेस्या यही है, वो इसी कृष्ण लेस्या से आगे की बात हो रही है। उसका मतलब यही है कि आप साक्षी हो जाओ। उपनिषदों ने भी यही कहा, नानक भी यही कह रहे हैं। आपको नजर सब कुछ चारों तरफ उसकी कृपा ही कृपा मिलेगी, उसका द्वार ही द्वार मिलेगा। परमात्मा का द्वार कहीं ऊपर आसमान में नहीं है। परमात्मा का द्वार तुम्हें हिमालय के उस पार न मिलेगा। परमात्मा का द्वार तुम्हें पृथ्वी के बाहर न मिलेगा, पृथ्वी के गर्भ में भी नहीं मिलेगा। परमात्मा का द्वार तो शाश्वत चारों तरफ है। सोचने विचारने की बात थी, लेकिन हमने पिछले जन्मों से इसको जोड़ दिया, क्योंकि पिछले जन्मों में कोई भाग कर देख नहीं सकता। पिछले जन्मों की बात अगर कर तो कोई तो पहले तुम्हारा जन्म होगा। इस पृथ्वी पर कोई तो पहला मनुष्य होगा और उसका पहला जन्म होगा। वो क्यों परेशान हो गया? उसको किस चीज का दंड मिला था? जब तुम पहली बार पृथ्वी पर कदम रखते हो, किस बात का तुम्हें दंड मिला? कौन सा तुमने पाप किया था? उससे पहले तो तुमने कभी कहीं जन्म ही नहीं लिया था। कौन से पिछले जन्म? इसीलिए नानक कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा। आपके जीवन दृष्टिकोण से ही आपका जो जीवन का जो मार्ग है, आपका शरीर, आपकी विचारधारा, आपका तादात्म्य ये सुनिश्चित करता है। नदरी मोक्ष द्वार, इसी दर्शन से आपको पता लगता है कि उसी की कृपा से सारा का सारा जो मोक्ष का द्वार है, इसको तो मैं लीला समझ रहा हूं। ये जो लीला है यही तो उसका द्वार था, जिस लीला को मैंने सत्य मान बैठा था। नानक एवं जानिए, नानक कहते हैं इस प्रकार जानिए, इसी तरीके से आप जान लो, सब आपे सचियार। कहते हैं कि जो कुछ भी ये है वही तो सचियार ईश्वर है। अब आपके लिए कोई पत्थर पत्थर ना बचा, पत्थर भी परमात्मा हो गया, पशु भी परमात्मा हो गया, वृक्ष भी परमात्मा है, पानी के अंदर भी वही परमात्मा है, पानी भी परमात्मा है। तुम्हारे अंदर मंदिर में भी देखोगे वहां भी परमात्मा, और तुम्हें अगर बाथरूम में देखोगे वहां भी परमात्मा मिलेगा। लेकिन तुम्हारे पास आंख होनी चाहिए। तुम भेदभाव करते हो, इसीलिए तुम्हें पता ना लगता, क्योंकि सब उसी की तो है। रचना और रचनहार दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक है। रचना और रचनहार कोई दो चीजें नहीं है, दोनों एक हैं। फिर कहते हैं इसके बाद नानक, थापिया न जाए कीता न होए। कभी भी ईश्वर को कहीं स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम गुरुद्वारों में परमात्मा को स्थापित करते हो। बड़े मजे की बात, तुम परमात्मा को गुरुद्वारों में स्थापित करते हो, ये एक बड़ी बेईमानी है तुम्हारे। तुम मंदिरों में परमात्मा को स्थापित करते हो, परमात्मा को स्थापित करोगे कैसे? तुम चर्चों में तुमने देखा होगा, पिछले 2500 सालों से ईसाई जीसस को क्रॉस से नीचे न उतार पाए। उसका पीछे कारण है, क्योंकि हंसता खेलता जीसस तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, वो हमेशा क्रॉस पर टंगा हुआ मिलेगा, क्योंकि ईसाइयों को बड़े शांति मिलती है।
तुम कभी जीसस को हंसता खेलता तो देखना चाहो, रोते हुए जीसस देखना चाहते हो, टंगे हुए? तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? जीसस जीवन में नाचे भी होंगे, कूदे भी होंगे, हंसे भी होंगे, खिलखिलाए भी होंगे। वही नानक के भी जीवन में यही घटनाएं। चार साहिबजादों के तुम कभी उस दीवार से बाहर उनको नहीं देखना चाहते, दीवार में कैद देखना चाहते। क्यों? क्यों? शरीर का रूपांतरण हुआ, जिनको सरहिंद में दीवार में चिढ़कर शहीद कर दिया गया, वो शरीर थे। उन शरीरों के भीतर जो था वो कौन था? क्या वो गोविंद, खुदा, ईश्वर कोई अलग अलग था, या जो तुम्हारे अंदर ये कोई अलग है? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, तुम उनको आज भी दीवार में ही देखना चाहते हो, उनको कभी खेलता कूदता नहीं देखना चाहते। बड़ी हैरानी की बात। थापिया ना जाए कीता ना हो, जिसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसको अलग अलग आकृति देना चाहते। क्योंकि सारी आकृतियां जिसकी हों, समस्त आकृतियों में जो मौजूद हो, तुम उसको आकृति दोगे कैसे? जिसे अभी स्वयं का बोध नहीं है, वो सर्वत्र को बनाने की कोशिश करता है, सर्वत्र को स्थापित करने की बात करता है। जिस पत्थर से तुमने गुरुद्वारे बनाए, उस पत्थर में भी वही परमात्मा है। उन पत्थरों के बनाई गई बिल्डिंग में तुम स्पेशल कोई परमात्मा लाकर बिठा नहीं सकते। परमात्मा तुम्हारे अंदर से बोलता है, पक्षियों के अंदर से चहचहाता है, नदियों की कलकल छलछल में उसकी ध्वनि, उसका संगीत है। लेकिन तुम कभी उसको स्वीकार न कर पाओगे। थापिया न जाए कीता न होए। अब उसको पैदा भी नहीं किया जा सकता, रूपांतर भी नहीं किया जा सकता, उसको कभी कहीं स्थापित या फिर उसको किसी भी प्रकार की रचना में गढ़ा नहीं जा सकता। तो उसको किसी ग्रंथ शास्त्र किताब में तुम स्थापित करोगे कैसे? सब कुछ उसी का है। गुरु ग्रंथ में एक लाइन आती है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। क्या कहना चाहते हैं? वो यही तो कहते हैं, थापिया ना जाए कीता न हो, आपे आप निरंजन होए। वो जो आपे आप निरंजन सोई है, वही तो हो रहा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। स्वयं वो जो निष्कलंक है, समस्त कलंकों से जो निर्लेप होकर भी समस्त कलंकों में समाहित, सारे के सारे जितने कलंक हैं वो भी वही परमात्मा है, और जितने निष्कलंक हैं, जिनको निष्कलंक कहा जाता है, वो भी वही है। ये कलंक और निष्कलंक तो तुम्हारी परिभाषा है, तुम्हारी बात है। अंजनों में भी वही और अंजनों से परे भी वही है। परमात्मा को तुम कैसे संदर्भित करोगे? उसको संदर्भित करने के लिए, उसको उपलब्ध होने के लिए सिर्फ प्रेम चाहिए। वहां बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताब, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां सिर्फ प्रेम चाहिए। होश, बेहोशी से तुम परमात्मा के नाम पर व्यापार इकट्ठा कर सकते हो, राजनीति कर सकते हो, लेकिन कभी परमात्मा को जान नहीं सकते। कहते हैं कि जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्होंने ऐसे सेवन को अपने जीवन में जाना, किसकी सेवा करोगे? परमात्मा की सेवा करोगे कैसे? परमात्मा को कभी तुमने देखा नहीं, तो सेवा करोगे कैसे? ये जो सब कुछ चारों तरफ है, इसको स्वीकार तो करो, आलिंगन तो करो, रो पड़ो। लेकिन तुमने कभी अपने जीवन में किसी वृक्ष को गले ना लगाया होगा। तुम कभी किसी पशु को गले लगाकर भी कभी रोए ना होंगे। तुमने कभी किसी वेश्या को नमस्कार न किया होगा, क्योंकि तुम व्यापारी हो, तुम बड़े बेईमान हो। जिन सेविया, उस वेश्या में भी वही परमात्मा, वो जो वेश्य है, उस वेश्य पुरुष में भी वही परमात्मा है। तुम्हारे जुए खानों में भी वही परमात्मा है, तुम्हारे धार्मिक स्थलों में भी वही परमात्मा है।
किसे पवित्र और किसे अपवित्र कहोगे? जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्होंने ऐसे सेवन को प्रेम से उस पर आलिंगन किया, इसको ये सर्वत्र कहो। उन्होंने ही मान उपलब्ध किया। सम्मान समाज तुम्हें दे सकता है। स्वयं को मान देने का मतलब क्या है? यथार्थ को बोध कर लेना, जीवन को उपलब्ध हो जाना, यही तुम्हारा दर्शन है। नानक गाविय गुणी निधान, कहते जब मुझे ये उपलब्धि हो जाए, मुझे ऐसा बोध हो जाए, तभी तुम जो गुणों का खजाना है, सारे के सारे गुण उसी के तो हैं। ये खजाना है, ये अस्तित्व उसका, ये पूरा परमात्मा का खजाना है। अस्तित्व ही परमात्मा है। अब मैं उसका गीत ही तो गीत गा रहा हूं। पक्षियों के अपने गीत है, वृक्षों के अपने गीत, पत्थरों के अपने नाद, अपनी ध्वनि, नदियों सागरों के अपने गीत हैं, पर्वतों के अपने गीत। सब कुछ जो है वो परमात्मा के गीत गायन कर। नानक कहते हैं गाविय गुणी निधान। ऐसे गीतों में तुम नाचने तो लगो, झूमने तो लगो, थिरकने तो लगो, लेकिन तुम डरते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मैं का भाव था, तुम अपने आप को कहते हो कि मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं नास्तिक हूं, मैं आस्तिक हूं। ये मैं जो है ये खत्म हो जाएगा। तुम्हें इसी चीज का डर है। तुम्हें अभी गुरूर है कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी की बेटी हूं। ये गुरूर खत्म हो जाएगा। सर्वत्र को उपलब्ध होगा कैसे? वहां उसको परमात्मा, उस सर्वत्र को उपलब्ध होने का सिर्फ एक मार्ग है, वो है प्रेम। प्रेम को व्याख्यान किसी लफ्ज से नहीं किया जा सकता, किसी कलम से नहीं किया जा सकता, किसी धर्म ग्रंथ शास्त्र किताब से नहीं किया जा सकता। देखा जाए इस जीवन में कुछ भी व्याख्यान करने योग्य है ही नहीं। करोगे कैसे? जो अनंत है उसकी व्याख्या करोगे, शब्द भी उसी के हैं, समस्त नाद भी वही है, करोगे कैसे? इसीलिए प्रेम में सिर्फ मौन हुआ जाता है। प्रेम अक्षरों से व्यक्त नहीं होता। प्रार्थना अक्षरों में नहीं होती है, प्रार्थना लफ्जों में नहीं होती है, प्रार्थना तुम्हारे अलग अलग साहित्य धर्म ग्रंथ शास्त्र किताबों में नहीं होती। प्रार्थना तुम्हारे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा में नहीं होती। प्रार्थना तो स्वयं आपके हृदय में होती है। परमात्मा का प्रार्थना से, परमात्मा की प्रार्थना से तुम्हारे नियमों का क्या लेना देना? प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की एक अद्भुत अकल्पनीय प्रार्थना होती है। लेकिन तुम देखना, बड़े बड़े धर्म संप्रदाय जो अपने आप को कहते हैं, उनकी सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं। हिंदुओं की प्रार्थना कभी मुसलमानों से मैच नहीं करेगी, मुसलमानों की प्रार्थना कभी ईसाइयों और यहूदियों से मैच नहीं करेगी, और यहूदी ईसाइयों की प्रार्थना कभी सिखों के साथ मैच नहीं करेगी। आपस में मिलती जुलती ही नहीं है, और मालूम पड़ता है जैसे इन सबका परमात्मा एक दूसरे के खिलाफ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा एक दूसरे का दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। तू बोलने वाला परमात्मा अरबिक नहीं जानता, अरबिक बोलने वाला परमात्मा अरबिक नहीं जानता, अरबी बोलने वाला परमात्मा अरबिक नहीं जानता, संस्कृत बोलने वाला परमात्मा पंजाबी नहीं जानता, पंजाबी बोलने वाला परमात्मा कभी प्राकृत नहीं जानता है, और प्राकृत बोलने वाला परमात्मा कभी अंग्रेजी नहीं जानता। यह अद्भुत, ये कैसा धर्म, कैसा शास्त्र, कैसी मान्यता, कैसे नियम। आज पृथ्वी को पूरा एक होने की आवश्यकता है। पूरी पृथ्वी को, पूरी मानवता को जागृत होने की आवश्यकता है, जिन्हें धर्म के नाम पर हमने 4300 टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े करके हमने बांट दिया। मनुष्य एक है, अस्तित्व एक है, तो नियम भी एक है। इस मनुष्य को तोड़ने के लिए 4300 धर्म संप्रदाय बनाने की क्या आवश्यकता? 300 धर्म संप्रदाय ईश्वरलाप में बोलती हैं, और 4000 धर्म संप्रदाय ईश्वर के पक्ष में बोलती। ये कैसी धार्मिकता? 4600 धर्म ग्रंथ आज पृथ्वी पर मौजूद है, जो अद्भुत हैं, एक दूसरे के विरोधी।
एक का परमात्मा अंग्रेजी जानता है, दूसरे का परमात्मा जर्मन बोलता है, लेकिन जर्मन बोलने वाला परमात्मा कभी चाइनीज नहीं पढ़ता, उसको चाइनीज का पता ही नहीं है। अरबी बोलने वाला परमात्मा कभी थाई लैंग्वेज नहीं जानता। ये कैसे पॉसिबल? फिर इनके नियम देखो, एक दूसरे के विरोध है। तब कहते हैं नानक कहते हैं कि जिन सेविया तिन पाया मान, जिसने ऐसी सेवन को, ऐसी सेवना को अपने जीवन में उतारा, उन्हीं ने ही अपने जीवन को उपलब्ध किया, उन्होंने ही इस सर्वत्र को उपलब्ध किया। और सर्वत्र को उपलब्ध होने का सिर्फ एकमात्र है, स्वयं से सर्वत्र को जाना जा सकता है अगर आप सर्वत्र बोधी होना चाहें। वरना अगर आप स्वयं को भी ना जान पाए तो आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक बने रह जाओगे। आप अपने आप को भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकन, चाइनीज, रशियन, जर्मन कह सकते हो, लेकिन आप कभी स्वयं को मनुष्य ना कहोगे, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क अभी द्वंद्व में उलझा पड़ा है, तुम द्विज में फंसे पड़े, तुम द्विज और द्वंद्व को ही सत्य मान बैठे हो। नानक गाविय गुणी निधान, उसके बाद जो गुणों का जो खजाना है चारों तरफ, ये कायनात, इसका तुम गायन ही तो करोगे। तुम क्या, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी यहां उसका गायन करता है। गटर में पड़ने वाला कीड़ा भी उसका गायन करता है, वो भी परमात्मा का अंश है। लेकिन तुम कहोगे गटर में पड़ने वाला कीड़ा सबसे बड़ा गंदा होता है, तो तुम्हारे मंदिरों, धार्मिक स्थानों, चर्चों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में बैठे वाला परमात्मा कैसे पवित्र हो सकता है? अगर वहां बैठे वाला मनुष्य जो तुम्हारा बैठा है, अगर वो पवित्र है, तो गटर में पलने वाले कीड़ा अपवित्र कैसे हो सकता है? उन दोनों के अंदर की जो चेतना है, क्या उसमें कोई भेद है? क्या वो दोनों में कोई ईश्वर का अंश नहीं है? क्या उन दोनों की शरीर की जो संरचना है, उनके अस्तित्व के लिए क्या सही नहीं है? तुम होते कौन? तुमने फैसले किए। हर बार तुम्हारी राजनीति, इसी राजनीति ने तुम्हें कभी परमात्मा का बोध होने ना दिया। परमात्मा का बोध तो छोड़ो, तुम है यही नहीं पता कि तुम हो कौन, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ। तुम अपने आप को स्त्री या पुरुष या किन्नर कहते हो, क्या सचमुच तुम स्त्री, पुरुष, किन्नर हो? प्रत्येक मनुष्य अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, जल भी है और धरा पृथ्वी भी है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी है ये, लेकिन तुम अंधे हो, तुम्हें यह दिखता नहीं। नानक कहते हैं गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जितने भी अब गायन हैं, जितने भी श्रवण हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, जो कुछ भी आप गाते हैं, जो कुछ भी गाता है यहां, उनके अंदर सब प्रेम ही प्रेम प्रफुल्लित। मनुष्य से बड़ा उद्दंडी प्राणी इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं, मनुष्य से बड़ा बेईमान कोई दूसरा नहीं इस पृथ्वी पर। जैसी राजनीति मनुष्य करता है, ऐसी राजनीति कभी किसी पशु या वृक्ष ने नहीं की। कहते हैं कि दुख पर हर सुख घर ले जाए। अब तुम्हारे जीवन से सारे के सारे दुख विलीन हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई पराया बचा ही नहीं, कोई पड़ोसी ना बचा, कोई पाकिस्तानी ना रहा, कोई भारतीय ना रहा, कोई चाइनीज ना बचा, कोई अमेरिकन, रशियन ना बचा। जो कुछ भी है वो मैं ही हो गया। वो तुम्हारा ही विस्तार है, वो तुम्हारी ही उपज है, तुम्हारी ही यात्रा है, तुम्हारा ही शरीर, वो तुम ही हो। दुख पर हर, जैसे ही तुम्हें ये बोध हो जाए, सारी की सारी दुख की जो आकांक्षाएं थी, जो तुम्हारे जीवन में दुख घटित होता था, वो मिट गया। सुख घर ले जाए, अब आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में। ये घर, ये शून्य, ये अस्तित्व ही तुम्हारा घर। तुम अपने घर सोने चांदी के महलों को कहते हो, ईंट पत्थरों से झोपड़ी, जो घास फूस से बनी झोपड़ियां, उनको तुम अपना घर कहते हो। ये शरीर को तुम अपना घर कहते हो, ये सब तो राख है। तुम्हारा असल घर ये अंतरिक्ष है। यहां आनंद ही आनंद है। यहां कैसा सुख और कैसा दुख। दुख पर हर सुख घर ले जाए। अब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है। यहां पर गुरु ग्रंथ के टीकाकारों ने दुख का मतलब तो कष्ट मान लिया, सुख का मतलब इन्होंने जहां कष्ट मौजूद न उसे मान लिया, सुख समृद्धि। लेकिन
बड़े सोचने वाली बात, हमारा कोई कथावाचक इसको समझ ना पाया। दुख का मतलब था तादात्म्य को पकड़ने की जो ललक है वो। सुख का मतलब था आनंदित हो जाना, आनंदित, आनंद, घर ले जाए। आप अपने घर कहां, पंजाब में तुम्हारा घर है, तुम उसे अपना घर कहते हो। वो तो एक, वो तो शमशान है, वहां तो मुर्दे मर रहे हैं रात दिन। तुम्हारा घर है कहां? ये शरीर के भीतर भी अनेकों प्राणी मर रहे हैं निरंतर। ये तुम्हारा घर नहीं है। ये भी एक पुतला है, एक लाश है। आज नहीं तो कल ये बिखर जाएगा। प्रतिपल बिखर रहा है। तुम्हारा घर कौन है? यह अंतरिक्ष है। यहाँ आनंद ही आनंद है। यहाँ कैसा दुख और कैसा सुख। जिस सुख और दुख की बात तुम करते हो, यह कहां है? जिसने इस सर्वत्र के बोध को उपलब्ध किया, उसके जीवन आनंदित हो जाता है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रह समाई। नानक की परिभाषा बड़ी अद्भुत रहे जीवन के संबंध में। जीवन को जानने के लिए नानक बड़े अद्भुत रहे, और नानक जैसा व्यक्ति ढूंढना आज बड़ा मुश्किल है। अगर आज नानक आ जाए तो तुम्हारे गुरुद्वारे में बैठे जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको धक्के मार के निकाल देंगे, क्योंकि बड़े बेईमानों से भरे पड़े हैं। गुरुमुख नादम, समस्त नाद जो है वो गुरु के, गुरु कौन है? यह अस्तित्व है, यही तो ईश्वर है, ईश्वर का शरीर। इसी से ही समस्त नाद का जन्म होता है, समस्त ध्वनियां इसी से तो होती है। साइंस ऑफ साउंड, कभी इसको समझना। कहा कैसे है ये? एक बार जो मैंने बोल दिया ये इसको कोई मिटा नहीं सकता। जो तुम्हारा बनाया गया तथाकथित परमात्मा है, तुम्हारे द्वारा दी गई गाली को भी नहीं मिटा सकता, और तुम्हारे द्वारा दिया गया एक व्याख्यान को भी नहीं मिटा सकता। वे बनकर ये ध्वनि चलती रहेगी, अनंत अनंत काल तक चलेगी, इसको कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए समस्त जो नाद है वो उसी के है, उसी के ही वचन है, उसी की ध्वनि है, उसी के ही साउंड्स है। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं, और समस्त जो ज्ञान है वो भी उसी का है, उसी से ही जन्म लेता है। इस प्रकृति से ही तुम्हारा शरीर बना, और इसी शरीर से तुम्हारे अलग अलग ज्ञान की उपज होती है, और ज्ञान उपलब्धि की उपज प्रकृति के साथ तुम्हारा समन्वय होना जरूरी है। विद्युत और पदार्थ के समन्वय से ही समस्त ज्ञान का जन्म होता है, क्योंकि उसी से शरीर बनता, उसी से सृष्टि बनती है। गुरुमुख रह समाई, अब उसी में ही तुम समाये हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर और ये अंतरिक्ष जो कुछ है, पदार्थ और विद्युत, परमात्मा और प्रकृति का समायोजन है, स्त्री और पुरुष का समायोजन है। एनर्जी एंड मैटर। तुम कहे तो वो था डिफरेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। गुरुमुख रहे समाई, तुम तो मिले हुए एका एक हो। प्राकृत भाषा में महावीर ने इसको पुद्गल कहा। प्राकृत में महावीर कहते हैं पुद्गल, जिसको महावीर ने पुद्गल कहा आज से 2500 साल पहले, उसी को आज से 550 साल पहले नानक समाई लफ्ज से इंगित करते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि क्या कुछ और, तुम कहते हो मिल जाना। कहां मिलोगे? आए कहां से? कहां मिलने के स्थान है? कुछ भी नहीं। अभी तुम जान ना पाए। इच्छुक होते गुरुद्वारे में सिर झुकाने से परमात्मा का बोध होगा। गुरु ग्रंथ को जान ले, गुरु ग्रंथ को पढ़ लेने से क्या तुमने गुरबाणी को जान लिया? ऐसा कभी नहीं होगा। गुरुमुख रहे समाई, ये सार का सारा उसका मुंह तो है, उसका मुख है, उसका स्वभाव, उसका शरीर है। ये जो मेरे पास है ये तुम्हारे पास, सब परमात्मा के ही तो शरीर है। गुरुमुख रहे समाई, एका एक लिप्त है हम। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। इस लाइन पर बड़ा विवाद हमेशा रहा। कोई इसको कहता है गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर, कोई पार्वती माई, फिर कई लोग पढ़ते हैं गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती। तुम्हारे पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नानक को तुम्हारे पढ़ने से क्या लेना देना?
एक महानुभाव कहते हैं कि तुम पंजाबी व्याकरण का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारी पंजाबी व्याकरण का करूं क्या? कूड़ा कचरा है वो, उस कूड़े कचरे का मैं क्या करूंगा? कबीर पंजाबी नहीं जानता और भट्ट ग्यंध, उसको पंजाबी से कोई लेना देना नहीं। नामदेव तो औरंगाबादी है, औरंगाबादी का पंजाबी से और फारसी से क्या लेना देना? अब उनकी भाषा को भी तुम पंजाबी ग्रामर से एक्सप्लेन करोगे, ये कैसे पॉसिबल? ये तो बड़ी गलती हो जाएगी। कबीर को समझने के लिए पंजाबी ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, कबीर को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कबीर को समझने के लिए हृदय की आवश्यकता है। नानक को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि से तुम नानक को कभी समझ ना पाओगे, क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे। अगर सत्य को जानना हो, हृदय से जाना जा सकता है, बुद्धि से सिर्फ संसार को जाना जा सकता है। सत्य और संसार दो अलग अलग चीजें नहीं है, सत्य और संसार एक ही चीज के दो अक्ष हैं। इसलिए सत्य को हृदय से जाना जा सकता है और संसार को बुद्धि के प्रकरण से जाना जा सकता है। और हृदय और बुद्धि भी कोई दो अलग चीजें नहीं है। बुद्धि और हृदय भी एक ही शरीर के दो अलग अलग अक्ष हैं। तुम यहां बड़ी चूक कर देते हो। कहते गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, वही ईश्वर है। चाहे वो शिव कह लो, ब्रह्मा कह लो, उसे विष्णु कह लो, पार्वती कहो, कुछ भी कह लो, वो सब वही है। अब उसी ब्रह्मा विष्णु महेश को समझने के लिए तुम्हें एनर्जी के फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग बेईमान हैं, उनको समझ में आती नहीं बात, वो पता नहीं क्या क्या आडंबर रच देते। ब्रह्मा का जो कार्य है वो कार्य इलेक्ट्रॉन का है, विष्णु का जो कार्य है वो कार्य प्रोटॉन का है, शिव का जो कार्य है वो कार्य न्यूट्रॉन का है। तुमने कभी ध्यान दिया हिंदू फिलॉसफी को? हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, और उनका अंत कहां है? ओम, ओंकार। वो ओंकार को साइंस कहती क्वांटा, ब्रह्मा विष्णु महेश को साइंस कहते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन तुम आज भी उलझे पड़े हो। पार्वती माई, पार्वती किसे कहा? इस प्रकृति को कहा है। माई का मतलब क्या हो? जिसके पास ममत्व हो, गर्भ धारण करने की क्षमता हो, उसे माई कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गर्भ धारण नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी के तीन अलग अलग फॉर्म हैं, और इन तीनों के समायोजन से ही तो प्रकृति बनी है। क्वांटा से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के समन्वय से ये प्रकृति जो तुम्हें चारों तरफ दिख रही है मौजूद है। अगर इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया जाए, आदमी आदमी ना बचेगा, धूल मिट्टी उड़ जाएगी, सब कुछ भी ना दिखेगा तुम्हें। लेकिन तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मानते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग मानते हो, ओंकार को अलग मानते हो, इलेक्ट्रिसिटी को अलग मानते हो। तुम समझोगे क्या? क्योंकि अभी तुम्हारे पर्दे लगे हैं। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हूं जाना। अब अगर मैंने ये सब जान लिया, आखा नहीं, अब मैं व्याख्यान नहीं करूंगा, कहना कथन न जाए, क्योंकि अब मैं कोई भी वाक्यांश को व्यक्त करने लायक ही न बचा। करूंगा कैसे? जिन शब्दों को बोलूंगा वो शब्द भी वही है, जिन अक्षरों की तरफ मैं इंगित करूंगा वो भी वही है, और जिस व्यक्ति विशेष संज्ञा की तरफ मैं इशारा मात्र करूंगा वो भी वही है। गुरा एक देह बुझाई, इस प्रकार मुझे इस शरीर से बोध हुआ, यही शरीर से इस समस्त का जो शरीर है, अस्तित्व जो है, इसका भी बोध हो। गुरा एक देह बुझाई, ऐसा बोध अगर मुझे हो, ऐसा बोध एक इस शरीर से इस सर्वत्र का मुझे हो, मैं उसका बड़ा धन्यवाद दूं। नानक ने बड़ी प्यारी बात की, गुरा एक देह बुझाई। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, लेकिन तुम कभी ना करोगे, परमात्मा का धन्यवाद तुम नहीं कर पाओगे। नानक करते हैं, कहते प्रभु
तेरा धन्यवाद है, शुक्र है। मुझे इस शरीर का बोध हुआ और इस शरीर का बोध होने मात्र से मुझे समस्त अस्तित्व का बोध हो। सबना जिया कायिक दाता, जितने जीव हैं, जितने भी प्राण चेतनाएं हैं, उनका जो दाता है, उनका जो मेन पॉइंट है, उसे मैं भूलूं कैसे? वो तो एक है। मेरे अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, सांप के अंदर, पत्थर के अंदर, वृक्ष और पर्वत के अंदर जो बैठी वो विद्युत क्षमता है, वो परमात्मा है, वो अलग अलग नहीं। इसका मुझे बोध हुआ, मैं तेरा धन्यवादी। अब मैं किसी की गर्दन न काट पाऊंगा। अब मैं कोई फूल तोड़कर किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में चढ़ा ना पाऊंगा, क्योंकि वो फूल भी तो तू ही है, वो फूल मैं ही तो हूं। मेरे में और तेरे में कोई भेद ना रहा, क्योंकि हम दोनों एक ही। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायिक दाता। समस्त जीव चेतनाएं जो है, ये सब एक ही है। सो मैं विसर न जाई। अब इसको मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि जब आदमी होश में हो, वो वापस बेहोश ना हो। तुम अभी सोए हुए लोग हो, तुम अभी बेहोश हो, तुम्हें पता नहीं लगता। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायिक दाता। समस्त अस्तित्व में जितने भी जीव चेतनाएं हैं, अब वो गटर में पलता कीड़ा भी हो, तुम्हारे धार्मिक स्थान में बैठा हुआ पुजारी हो, तुम्हारे घर में बैठे हुए स्त्री या पुरुष हो, या वेश्यालयों में बैठे हुए स्त्री पुरुष, उनमें कोई भेद नहीं। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायिक दाता। इन सब में तू ही तो है, तो मैं विसर न जाए। मैं भूलू कैसे इसे? मुझे ये बोध हो गया, मेरी आंखें खुल गई, जो अब तक अंधी बनी। मैं बहुत बेहोश था, अब मैं होश में आया। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाय करे। नानक बड़े अद्भुत गीतकार हैं। ऐसे फनकार इस पृथ्वी पर बड़े मुश्किल से पैदा होते। नानक जैसा आदमी पैदा होना बड़ा स्वाभाविक घटना नहीं। नानक को समझने का मतलब है कि पहले स्वयं को समझ लो, और जैसे ही तुम स्वयं को समझते हो, नानक और तुम में कोई भेद नहीं रहता। लेकिन हमारा कोई भी विद्वान जो अपने आप को कहता है, वो कभी नानक को समझ ना पाएगा, क्योंकि उसको नानक के नाम पर व्यापार करना है। आज तुम्हें पगड़ी बांधने का मतलब ढोंग पाखंड है, क्योंकि तुम्हें पगड़ी का मतलब भी नहीं पता। पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? आकाश का प्रतीक है ये पग। लेकिन किसी भी कथावाचक जो सिख धर्म में आज बैठा हुआ हो, अपने आप को कहता है कि मैं कथावाचक हूं, महान विद्वान, चाहे हमारी संप्रदायों में हो, चाहे हमारे डेरों में या हमारे गुरुद्वारों में हो, वो कहता है कि ये हमारे सिर का ताज है। बिल्कुल बकवास बात बोल दी उसने। सिर ढकना जो प्रतीक है, यह आकाश का प्रतीक है। पगड़ी हमेशा आकाश का प्रतीक रही है। इसके और भी डीप अलग अलग एनालिसिस हैं, लेकिन आज तक पिछले 350 सालों में हमें इन्होंने नहीं बताया। उसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ को सिर्फ व्यापार बनाया। उनके लिए गुरु ग्रंथ सिर्फ व्यापार, राजनीति का एक जरिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनको अपनी दुकानें चलानी, इसीलिए गुरु ग्रंथ के नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली बैठी, बड़े बड़े धार्मिक योद्धा बने फिरे बैठे। कैसे योद्धा? जिन्हें स्वयं का ना पता, वो चले हैं नानक को जानने। जिनको नानक के सिद्धांत के इर्द गिर्द खड़े होने का पता नहीं, वो कहते हैं हम नानक के साथ नाचेंगे। नानक तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, यह निश्चित है। भूल से भी नानक के करीब मत जाना, और जिस दिन चले गए तो समझ लो राख हो ही जाना, फिर बचने का कोई उपाय ना रहेगा। तीरथ नावा जेतिस भावा, विण भाणे के नाय करी। बड़ी अद्भुत बात कह दी नानक ने। कहते हैं कि अगर मैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तीर्थों का स्नान करो, तीर्थों में यात्रा करूं, उन तीर्थों में यात्रा करने के बाद मैं वहां नहाना धोना करूं, शरीर को साफ करूं, और अगर इससे भी
अगर मुझे लगता है कि प्रसन्न हो जाए, अक्सर तुमने देखा होगा, आज अपने आप को जो सिख बता रहे हैं, हमारे गुरुद्वारों में बैठे हुए उन बेईमानों से पूछो, क्या उन्होंने नानक के इस लाइन को समझा? तीरथ नावा जेतिस भावा। अगर तुझे पसंद हो, अगर तुझे पसंद आ ही जाए, अगर तेरी कृपा हो ही जाए, तभी मैं तीर्थ में जाऊंगा, वरना मैं ढोंग ढकोसला क्यों करूं? वीण भाणे के नाय करी। बड़ी अद्भुत बात, समझने की खेल है पूरा। हमने हरिद्वार जाना बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद कर दिया। अगर घर में कोई मर जाए, उसकी हड्डियों को लेकर तुम हरिद्वार चले जाते हो। यह नियम था पहले। आज जो हम अपने आप को कट्टरवादी सिख बता रहे हैं, इन कट्टरवादियों से पूछो, क्या नानक के इस सूत्र के साथ खड़े होंगे? तीरथ नावा जेतिस भावा, विण भाणे के नाय करी। कभी ना खड़े हो पाएंगे। ये चोर बेईमान हैं। इन बेईमानों ने क्या किया? तुमको हरिद्वार जाना से रोक दिया, लेकिन अब तुम्हें भगाएंगे कीरतपुर। ये तुम्हें मंदिर जाने से तो रोक दिया, अब तुम्हें गुरुद्वारे में भगाएंगे। और चोरी दोनों जगह वही है। मरने के बाद हड्डियां बहाने से ना तो मोक्ष मुक्ति हरिद्वार से मिलेगी, और ना मोक्ष मुक्ति तुम्हें कीरतपुर हड्डियां बहाने से मिलेगी। नानक ने कब कहा कि किसी के मरने से कीर्तपुर जाकर अस्थि विसर्जन कर दो? कौन पागल है वो जिसने यह व्याख्यान दिया? बड़ी सोचने वाली बात है। आज इन्होंने गुरबाणी के नाम पर जो व्यापार किया, इसको व्यापार को जानना हो, एक बार नानक के साथ तुम नदी में छलांग लगा लेना, नानक इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। चोरों को डर ही लगता है उनके नियम टूटने का, उनकी चोरी पकड़े जाने का। नानक ऐसे चोरों के समर्थक नहीं है। कहते हैं कि तीर्थ नावा जे तिस भावा, अगर तुझे पसंद हो तो ही मैं तीर्थ में जाऊंगा। अब वो तीर्थ है कहां? क्या तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कोई तीर्थ है? बिल्कुल नहीं। नानक ने तीर्थ किसे कहा है? तुम्हारे हृदय को तो उसने तीर्थ कहा। किसने? नानक नाम का जो व्यक्ति, आज से 500 साल पहले बच्चा पैदा होता है। यही फिलॉसफी वेदांता की है। उपनिषद जो कहते हैं वही बात यहां पर नानक कह रहे हैं। कहां जाने की बात कर रहे हैं आप? कृष्ण जो गीता में कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहति पावका, वही बात कह रहे हैं नानक। किसकी बात कह रहे हैं? किस मंदिर की बात कर रहे हैं आप? कृष्ण ने एक श्लोक दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। कृष्ण के आने की बात नहीं हो, जो कृष्ण के अंदर से बोल रहा था उसकी बात हो रही है। अर्जुन के अंदर जो है वो भी कृष्ण है, दुर्योधन के अंदर जो है वो भी कृष्ण है, द्रौपदी के अंदर जो है वो भी कृष्ण है, जिसकी गर्दन कट गई और पहाड़ के ऊपर से देखता बर्बरी के, वो भी कृष्ण है। तुम उनमें भेदभाव करते हो। जिसकी इज्जत लूटी जा रही थी वो भी कृष्ण था, और इज्जत लूटने वाला भी कृष्ण था। यही तो नानक कह रहे हैं, तीर्थ नावा जेतिस भावा, अगर तुझे पसंद आए तो ही मैं तीर्थ में जाऊं, नहीं तो जाने की आवश्यकता ही क्या है? जिन्हें यह समाज तीर्थ कहता है, इनको तो पाखंड आडंबर का ठिकाना कहते हैं नानक। जिन्हें हम धार्मिक स्थान कहते हैं, इन स्थानों को नानक तो बड़ा पाखंड का अड्डा कहते हैं। यहां तो व्यापार होता है। तुम्हारा तीर्थ स्थल तुम्हारा हृदय है। तीर्थ ना, यहां लगाओ छलांग। शरीर से कितनी गंध तुम्हारे शरीर पर लग जाए, तुम पवित्र ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में कपट है दूसरों के लिए। तुमने देखा गुरुद्वारे में बैठा जो कथावाचक, वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलेगा। बेईमान चोर है, इसलिए बोलता है। हिंदू कथावाचक जो बनकर आज तुम्हारे सामने बोलेगा, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, वो भी चोर है। जो मुसलमानों का जो मौलवी मौलाना मुल्ला बनकर चिल्लाएगा,
वो यहूदी और ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा, वो भी ईमान पाखंडी है। अब चर्च में जो बैठा हुआ जो पादरी है, अब वो कहेगा कि ईसाइयत और बाइबल से महान कुछ नहीं है, इसलिए वो सभी धर्मों के खिलाफ बोल देगा। इससे बड़ा दुष्ट तो कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। पादरी बड़े दुष्ट होते हैं क्योंकि इन्होंने जीसस के साथ बेईमानी की। तीरथ नामा ये कभी तुम्हें हृदय में छलांग लगाने को नहीं बोलेंगे। तुम हृदय में छलांग लगाओगे, ये तुम्हें पकड़ के अपने धार्मिक स्थानों में ले आएंगे। कहेंगे हृदय में छलांग मत लगाना, क्योंकि इनको पता है जिस व्यक्ति ने अपने हृदय में छलांग लगाई वो शारीरिक साफ सफाई से उसका कोई लेना देना नहीं। उसको अमृतसर स्नान करने से या हरिद्वार स्नान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या लेना देना अमृतसर से, क्या लेना देना हरिद्वार से। तुम्हारे जीवन में प्रेम का झरना फूट पड़े, उसके बाद क्या हरिद्वार, क्या काबा, क्या काशी। तीरथ नामा जित इस भामा, अब तुझे पसंद आ गया, मैंने लगा दी छलांग। अब ये दुनिया क्या कहती है, ये दुनिया मेरा गर्दन ही क्यों ना काट ले, मुझे परवाह नहीं। बड़े अद्भुत है नानक के साहित्य, नानक का जो दर्शन है, ये दर्शन तुम्हारा जीवन को चारों तरफ हिलाकर रख देगा। अब जैसे तुमने हृदय में छलांग लगाई, ये समाज क्या कहता है, समाज से तुम्हें कोई फर्क नहीं। इज्जत लूट ही जाए, बलात्कार हो ही जाए, अब क्या लेना देना। मेरा तो बलात्कार हो नहीं सकता, मेरी तो गर्दन कोई काट नहीं सकता। मंसूर अल हज्जाज के बारे में तुमने पढ़ा होगा। मौलवी मौलाना मुल्लाओं ने टुकड़े टुकड़े कर दिए मंसूर के, लेकिन मंसूर एक ही बात बोलता रहा, अनल हक। किसे काट रहे हो। जीसस के बड़े प्यारे बोल थे। उसने कहा, हे प्रभु, इन्हें नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। जिन्होंने जीसस को क्रॉस पर टांगा था, उनके संबंध में जीसस के बोल। और यही बात गुरु गोविंद सिंह की थी। मुस्कुरा बैठे, क्योंकि उनको पता था इन्हें नहीं मालूम कि ये कर क्या रहे। कौन? जो उनके चारों तरफ थे। तीरथ नावा जेतिस भावा विण भाने के नाय करे। अब तेरी इस प्रसन्नता, तेरी बख्शिश के अलावा अब मैं कुछ ना करने वाला। अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि करने योग्य कुछ है। जेती सिरट उपाय वेखा विण कर्मा के मिले नहीं। अब बड़ी प्यारी बात है। जितनी भी जेती सिरट का मतलब होता है सृष्टि, कायनात, संसार, अस्तित्व। उपाय वेखा, जो कुछ भी ये उपज है तेरी, जहां कहीं भी मेरी नजर जाती है दूर दूर तक, चाहे मेरी मन की दृष्टि हो, चाहे मेरी इंद्रियों की दृष्टि हो, जहां जहां तक मैं देखता हूं, वहां तक सब कुछ, जो कुछ भी अच्छा है, लाजवाब है, बेहतरीन, वहां कुछ गलत नहीं है। विण कर्मा के मिले। यहां कर्म कार्य शैली के अलावा कुछ हासिल होता नहीं। मत विच रतन जवाहर मार्ग, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। नानक के जो व्याख्यान हैं, वो तुम्हें काट डालेंगे, वो तुम्हें राख बना देंगे। नानक छोड़ने वाले नहीं है तुम्हें। नानक तुम्हारी हत्या करेंगे ही करेंगे। नानक को क्या लेना था। कहते हैं कि जेती सिरट उपाय वेखा, जहां जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां जहां तक मेरा मन की दौड़ है, वहां वहां तक बस तू ही है। विण कर्मा के मिले नहीं। शरीर वहां मौजूद होगा, शरीर ही संसार, और जहां जहां तक संसार, संसार उपज, वहां सब कुछ कर्म से ही तो प्रफुल्लित होता है। मत विच रतन जवाहर मानिक। आपकी जो मति है, आपकी जो मति है, उसमें क्या आपने कर्म। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सोई। अब हमारे जो कथावाचक हैं, वो कहेंगे यहां पर, अपने मन में
हीरे मोती जवाहर मणियों की बात करेंगे। पाखंडियों का टोला है, पाखंडी पाखंड ही तो करेगा, उनके पास कुछ नहीं इसके अलावा। तो मति, ये मन के आंतरिक तल की बात हो रही है। 11 मन होते हैं हमारे, मनुष्य के पास 11 मन है। 11 प्रकार के मन हमारे पास है, उनका जो समायोजन है, ये वहां की बात हो रही है। ये तुम्हारे जो आज तक हमें बताने वाले, जो हमारे और तुम्हारे कथावाचक हैं, इन्होंने क्या कहा, मन में हीरे मोती वगैरह वगैरह, क्या बकवास बातें करते। तुम पढ़ना गुरु ग्रंथ साहिब के टीके, इनकी कथाएं तो सुनो, इन्होंने बड़ी बेईमानी करते हैं। ये मन की बात हो रही है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। यहां पर समष्टि चेतन की बात है, समष्टि चेतन। वहां की ये बात, मत विच रत्न, वहां पर समस्त रत्न। कैसे रत्न? जानकारियों के जवाहर। वहां पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 प्रकार के जवाहर होते हैं, आभूषण होते हैं। माणिक मणे, यानी कि जिन्हें आप मियां कहते हो, अलग अलग। उन मणि किसे कहा गया? वह किसी चीज से लिया गया संबंध नहीं, उन दोनों को देखने की जो दर्शन है, वो ज्ञान, वो बोध, वो है मान, वह है माणिक। मत विच रतन जवाहर माणिक। अब ये तुम्हारे पास कहां? कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड में, समष्टि चेतन में, ये सब कुछ है। जे एक गुरु की शिक्षा सुनी, अगर मैं ऐसे गुरु को, इसकी शिक्षा को, जो ये अस्तित्व है, इसको स्वीकार कर लूं, इसको सुन लूं, अपने कान खोल दूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक के आडंबर से दूर हो जाऊं, एक बार होश में तो आ जाओ। जे एक गुरु की शिक्षा सुनी, अगर मैं इसे सुन, इसे जान, इसे सुनने मात्र से अब मैं इसको उपलब्ध हो जाऊंगा। गुरा एक देह बुझाई, तत्क्षण मुझे मालूम होगा कि जो ये देह है, ये शरीर है, मुझे इसका बोध हुआ। मैं बड़ा धन्यवादी हूं प्रभु, मुझे इस शरीर का बोध हुआ। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायिक दाता। समस्त कायनात में जितने जीव हैं, समस्त कायनात में जितने भी जीव प्राण चेतनाएं हैं, वो सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है। वह सबना जिया कायिक, मेरे पेट में जो मलमूत्र है, मेरी आंतड़ियों में, उनमें भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर से बोल। सबना जिया कायिक दाता। अब मुझे बोध हुआ, वही जीव, वही मलमूत्र सभी के पास है, वही शरीर जो मेरे पास, ये सभी के पास। सबना जिया कायिक दाता, तो मैं बिसर न जाए। नानक कहते हैं, उसे अब भूलना नामुमकिन है। भूलोगे कैसे? क्योंकि अब होश आ गया, आलिंगन हो गया, प्रेमी का प्रेमी से मिल गई। अब तो तुम एक दूसरे में विलीन हो। सबना जिया कायिक दाता, सो मैं विसर न जाए। अब इसे भूलना आसान नहीं, क्योंकि भूला जाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब मुझे बोध हुआ मैं ही सर्वत्र हूं, और सर्वत्र मैं, मेरा ही तो अलग अलग अस्तित्व है। यही परमात्मा के शरीर है, परमात्मा मैं ही तो हूं। मुझ में और परमात्मा में दो अलग अलग भेद नहीं। सबना जिया का एक दाता, जो कुछ भी जीव है, चाहे वो धार्मिक स्थानों में हो, धार्मिक ग्रंथों में हो, तुम्हारी गालियों में हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं में हो, तुम्हारे गटर में हो, या फिर तुम्हारे पर्वत शिखरों में हो, सब
को देने वाला वही परमात्मा है, वो सब परमात्मा ही है। वो सब परमात्मा के शरीर है। सबना जिया कायिक दाता, तो मैं विसर न जाई। अब मैं उसे भूलूं कैसे? उसे भूलने का कोई उपाय ना बचा। मैं उम्मीद करता हूं आज हमने गुरु ग्रंथ साहिब का जो कंटिन्यू हम स्टडी कर रहे हैं, जपजी साहिब में मैंने 6 पौड़ियां तक कंप्लीट किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गुरु ग्रंथ साहिब को कंप्लीट स्टडी करें। पंजाबी डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश या संस्कृत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हृदय की आवश्यकता है। यहाँ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हृदय की, प्रेम की आवश्यकता है। यहाँ तर्क नहीं चाहिए, यहाँ समर्पण चाहिए। तत्क्षण आप जानेंगे कि आपने समस्त गुरु ग्रंथ साहिब को अपने जीवन में उतारा। गुरु ग्रंथ को उतारने से कुछ नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो मौजूद जो गुरबाणी है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में जीवन को तल्लीन करना होगा। मैं समझता हूं कि आप सब नानक के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर स्वयं नानक होंगे। कबीर के सिद्धांत में उतर कर स्वयं कबीर हो जाएंगे। आप रविदास के सिद्धांत में उतरते ही रविदास हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि फरीद के सिद्धांतों में आने से आप स्वयं फरीद हो जाए। अगर आप ऐसा होना चाहें तो आए, मिलकर ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग करें। हम मिलकर इस यात्रा को बढ़ाते हैं। बहुत हुआ धर्म का आडंबर, बहुत हुआ भाषा का विवाद, बहुत हुआ जाति का भेदभाव, बहुत हुआ राष्ट्रवाद का खेल। मनुष्य एक है, अखंड है, यह अस्तित्व। यहां हम इसमें भेदभाव कर कैसे? आओ मिलकर इस असीम अनंत यात्रा में अपना भी एक कदम बढ़ाओ। वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाकी लोग बाबा नानक फिलॉसफी, गुरबात की जो एक्चुअल फिलॉसफी है, जो बगावत पैदा करती है, ऐसी बगावत जिसमें न कोई जाति है, न धर्म है, न देश है, न काल है, कुछ भी नहीं। वहां सिर्फ प्रेम है। प्रेम के अलावा जहां कुछ भी ना बचे, कोई धर्म ग्रंथ के नाम पर भेदभाव ना हो, कोई परमात्मा के नाम पर बहिष्कार ना हो। जहां ऐसा मनुष्य तुम्हें दिखे, वहां नानक खड़े होते। नानक का सिखों से, हिंदुओं से, मुसलमान, ईसाइयों से क्या लेना देना? नानक का लेना देना उसी से होगा। नानक उसी को गले लगाएंगे जो अस्तित्व को समर्पित हो, जो अस्तित्व को गले लगाता है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करता हूं कि आप नानक मिशन में मेरा सहयोग देंगे। गुरबाणी को दुनिया के अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग तौर तरीके के हिसाब से वहां फैलाने तक, पहुंचाने तक मेरा सहयोग करेंगे। आज जो पाखंडियों ने पाखंड, कर्म कांडियों ने कर्म कांड हमारे अंदर डाला है, उन्होंने जहर घोंट दिया हमारे अंदर, हमारे दिमाग में डाला है। उस जहर को निकालने के लिए मुझे कीटनाशक दवाई छिड़कनी है, जिससे कि ये वृक्ष, ये पौधा बच जाए इस बीमारी से। जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद की जो बीमारी आज हम पे लग गई, इससे हम मनुष्य को बचा सके। मैं इसके लिए इस जहर को खत्म करने के लिए दवाई देना चाहता हूं। अगर आप इस नानक की औषधि को लेना चाहते हैं और पूरी कायनात में बांटना चाहते हैं ऐसे प्रेम के प्याले को, तो आओ मिलकर अपना एक कदम बढ़ाओ। वीडियो शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। हम डेली इसी तरीके से लाइव करेंगे, लाइव क्लासें होंगी। लाइव आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें, गुरबाणी को पढ़ें, विचारें और अपने जीवन में उतारें। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आखिरी में मैं यही कहूंगा, उस असीम अनंत चेतना को मैं प्रणाम करता हूं, जिस असीम अनंत चेतना के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार और स्पर्श कर महसूस कर रहे हैं। आप सबके भीतर बैठे उस अनंत
ज्योति स्वरूप चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।